अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया। आज अगर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सस्ता बेच रहे हैं लेकिन फिर भी सेल्स नहीं आ रही, तो मसला शायद आपकी प्रोडक्ट में नहीं है बल्कि आपकी प्राइसिंग में, प्रेजेंटेशन में और ट्रस्ट में है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग जो है वो हार जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ चीज बेचते हैं, वैल्यू नहीं बेचते। तो जरा खुद सोचें, अगर एक घड़ी, सिंपल सी एक घड़ी ले लें, सादा डब्बे में रखी हुई हो, एक आम से शॉपर में पैक की हुई हो, और दूसरी घड़ी जो है वो खूबसूरत पैकिंग में, साफ ब्रांडिंग के साथ और प्रोफेशनल लुक के साथ जो है वो आपके सामने आ जाए, तो आपका दिल जो है वो किसके ऊपर ज्यादा जाएगा? यही वो स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। और आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग जो है वो महंगी चीज भी आसानी से बेच लेते हैं और कुछ लोग सस्ती चीज भी नहीं बेच पाते। तो आज हम इसी के मुतालिक बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चीज जो है वो बेहतर है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि जी सोचो, सीखो और कमाओ, तो इसका मतलब यही होता है कि जब हम आपके सामने कोई भी पॉइंट रखते हैं तो उसके ऊपर सोचेंगे, तो फिर उसमें सीखेंगे, सीखेंगे तो फिर कमाना शुरू कर देंगे। तो आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए जो खास तौर पे लेडीज गारमेंट्स का काम करते हैं या ऑनलाइन को बिजनेस कर रहे हैं, रीसेलिंग कर रहे हैं, गारमेंट्स का किसी भी हवाले से कारोबार कर रहे हैं या किसी भी किस्म की प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन परेशान है कि लोग प्राइस सुनकर क्यों चले जाते हैं। और यहाँ पे एक सवाल भी है आपसे, क्या आपने कभी किसी चीज को सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि वो प्रोफेशनल लग रही थी? तो कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि यही आज की पूरी साइकोलॉजी है और हमें भी आइडिया हो जाएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, और देखने वाले, पढ़ने वाले भी ये समझ लेंगे कि क्या चीज जो है वो मैटर करती है। तो दोस्तों, हकीकत ये है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग जो है वो ट्रस्ट खरीदते हैं, लोग कॉन्फिडेंस खरीदते हैं। अगर आपके पास अच्छी पैकिंग है, आपकी चीज़ों की अच्छी पैकेजिंग की हुई है, तस्वीरें जो है बेहतरीन साफ सुथरी हैं, अच्छी लुक नज़र आ रही है, अच्छा रवैया आपका, प्रोफेशनल रिप्लाई करते हैं आप, और कस्टमर को महसूस होता है कि आप सीरियस सेलर हैं, तो वो आपसे ज़्यादा प्राइस पर भी चीज़ें जो है वो खरीद लेगा। लेकिन अगर आप हर वक्त सिर्फ सस्ता 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 या सेल 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 बोलते रहेंगे ना, तो एक वक्त के बाद लोग आपकी प्रोडक्ट को लो क्वालिटी समझना शुरू कर देंगे और छोड़ के चले जाएंगे। तो ये बात बहुत से नए बिजनेस ओनर जो है ना वो नहीं समझ पाते। तो वो सोचते हैं कि प्राइस कम कर दूंगा तो सेल जो है वो आनी शुरू हो जाएगी, मेरी चीजें ज्यादा बिकनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हकीकत में वो अपना प्रॉफिट जो है ना वही खराब कर रहे होते हैं और ब्रांड की वैल्यू भी जो है ना वो डाउन हो रही होती है। मैं यहाँ पे एक मिसाल दे देता हूँ आपको। फर्ज करें दो लोग जो है ना वो लेडीज के ड्रेसेस जो है, उनके गारमेंट्स जो है वो बेच रहे हैं। एक जो है ना वो सिर्फ तस्वीर लगाता है और साथ में लिख देता है कि जनाब 2000 का ड्रेस सिर्फ 1000 रुपए में आपको मिल रहा है। और दूसरा सेलर यही ड्रेस जो है उसकी अच्छी सी साइज गाइड लिखता है, प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखता है, प्रॉपर पैकेजिंग करता है, पूरी अच्छी तरह से लाइटिंग के अंदर उसकी तस्वीरें लेता है, कस्टमर केयर रखता है और प्रोफेशनल टोन के साथ जो है वो चीजें अपनी प्रेजेंट करता है, लोगों को दिखाता है। तो ज्यादा ट्रस्ट जो है वो किसके ऊपर बनेगा? जाहिर है दूसरे वाले भी बनेगा जो हर चीज को क्लियर करके सामने रख रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी भी मिसाल दे देता हूँ कि हम आमना कलेक्शन के नाम से काम करते हैं और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ कपड़े ना बेचें बल्कि कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दें ताकि वह दोबारा वापस आए। क्योंकि हम आमना कलेक्शन के नाम से काम करते हैं, आपके लिए लेडीज की भरपूर वैरायटी लेके आते रहते हैं, डेली बेस पे नए नए डिजाइन आपके लिए लेके आते रहते हैं। अभी गर्मियां हैं तो जाहिर है उसके मुताबिक लॉन की भरपूर वैरायटी तैयार हो रही है, 2 पीस के अंदर भी, 3 पीस के अंदर भी। और अगर आप हमारे डिजाइन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कैटलॉग मिल जाएगी, उसको खोलेंगे तो हमारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, साथ में डिस्क्रिप्शन और रेट जो है वो सारा कुछ मेंशन है। तो आप घर बैठे कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पे अपनी पसंद के डिजाइन जो है वो मंगवा सकते हैं। हम सिर्फ डिलीवरी चार्जेस एडवांस लेते हैं, बाकी जो भी आपकी चीजें होती हैं वो आपको कैश ऑन डिलीवरी भिजवा देते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट का नाम नहीं होता, बिजनेस जो है ना वो परसेप्शन का खेल होता है। और यहाँ पे मैं एक और खतरनाक गलती जो है ना वो भी बता देता हूँ कि लोग जो है वो क्या करते हैं। लोग जो है वो कॉपी पेस्ट बिजनेस जो है उसको करना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं सब लोग सस्ता बेची जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, तो वो भी सस्ता बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि यार बड़े ब्रांड जो है वो क्यों महंगा बेचते हैं, उनकी चीजें भी तो महंगी बिक रही हैं। क्योंकि उन्हें पता है लोग हमेशा चीपर चीज जो है ना वो नहीं लेते, लोग वो चीज लेते हैं जिसके ऊपर उन्हें ट्रस्ट होता है। तो अब सवाल ये है कि स्मार्ट प्राइसिंग जो है वो कैसे की जाए, अपनी चीजों की प्राइस जो है वो कैसे सेट की जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट की जो है ना वो वैल्यू जो है उसको दिखाएं। अगर आप ड्रेस बेच रहे हैं ना तो सिर्फ प्राइस नहीं आपने बतानी, प्राइस नहीं लिखनी,
फैब्रिक की डिटेल भी बतानी है, स्टिचिंग भी दिखानी है, पैकेजिंग जो है वो भी दिखानी है, कस्टमर के रिव्यूज जो हैं वो भी आपने लोगों को दिखाने हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात करनी है। ये सारी चीजें आजकल क्यों मैटर करती हैं? अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पे लोग जो हैं वो प्रोडक्ट हाथ में पकड़ के फिर फील करके तो नहीं लेते हैं, वो ऑनलाइन देखते हैं। जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, चीजें उसने क्लियर की होंगी, हर चीज उसने क्लियर करके सामने रखी होगी, उसकी चीज जो है वो ज्यादा बिकेगी। तो अब ऑनलाइन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो उसके मुताबिक ही अपनी चीजें जो है वो सामने रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे दूसरी चीज, आपने अपनी लैंग्वेज जो है उसको बेहतर करना है। बहुत से लोग रिप्लाई ऐसे करते हैं जैसे उन्हें खुद अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो यकीन ही नहीं होता, अपनी चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं उनको होता। जब प्रोफेशनल सेलर हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा ना, तो वो जनाब लोग समझेंगे कि ये वाकई प्रोफेशनल बंदा, इसको इन चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। मैं यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप ये कहेंगे ना कि ये आर्टिकल जो है ना ये हमारी बेस्ट सेलिंग प्राइसेस में से एक है, इसकी क्वालिटी, फैब्रिक की क्वालिटी काफी पसंद की जा रही है, लोग इसको बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को वही चीज मिले जो तस्वीर में दिखाई गई है। ये लाइनें यकीन करें कि ट्रस्ट बनाती हैं। तो अब यहाँ पे तीसरी चीज देख लेते हैं, चीप लुक जो है ना वो खत्म कर दें। मैं यहाँ पे क्लियर बात आपको बताता हूँ, सच बताऊं, कई बार प्रोडक्ट अच्छी भी होती है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा वीक होती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है, तस्वीरें ब्लर होती हैं, स्पेलिंग जो है वो सही लिखे नहीं होते, गलत लिखे होते हैं, एडिटिंग जो है वो बड़ी पुअर की होती है, लाइटिंग वो भी बस अजीब सी होती है। ये सब चीजें कस्टमर के माइंड में नेगेटिव सिग्नल जो है ना वो देती हैं, और फिर लोग कहते हैं कि यार हमारी तो सेल ही नहीं आ रही। तो भाई सेल कैसे आएगी? चीजों को बेहतर करेंगे तो देखिएगा आपकी चीजें भी बिकेंगी, क्वालिटी लो भी होगी फिर भी बिकेंगी। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में पहले प्रोडक्ट नहीं बिकती, पहले जनाब इंप्रेशन बिकता है। तो यही वजह है कि बड़े ब्रांड जो है ना वो अपनी पैकेजिंग के ऊपर लाखों रुपया खर्च करते हैं। उन्हें पता है कि जनाब फीलिंग भी जो है ना वो सेल करवाती है, फीलिंग अच्छी आएगी सेल भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैं एक और जबरदस्त पॉइंट आपके सामने रख दूं, हमेशा एथिकल रहें, झूठे क्लेम ना करें, फेक रिव्यूज जो है ना वो ना लगाएं, ओवर प्रॉमिस जो है ना वो भी नहीं करना। क्योंकि एक बार कस्टमर का ट्रस्ट टूट गया तो दोबारा बिजनेस खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, कस्टमर को दोबारा अपने पास लेके आना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जनाब शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट वर्क जो है ना वो करें। और अगर आप वाकई बिजनेस सीखना चाहते हैं, कस्टमर डीलिंग सीखना चाहते हैं, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, प्राइसिंग कैसे सेट करेंगे, ऑनलाइन सेलिंग के बारे में आप प्रैक्टिकली चीजें जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए जनाब हमने आपके लिए एक प्रॉपर ई बुक गाइड जो है ना वो बनाई है। उसके अंदर पूरी चीजें हमने सारी क्लियर की हुई हैं, बेसिक नॉलेज आपको दिया है कि आप गारमेंट्स का बिजनेस किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, और खासतौर पर बिजनेस के लिए, ये बुक जो है ना बड़ी सिंपल जुबान में तैयार की गई है ताकि लोग सही डायरेक्शन के साथ अपना काम जो है वो शुरू कर सकें। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ई बुक जो है वो सिर्फ 300 रुपीज इसकी प्राइस है। 300 रुपया आपने इस नंबर के ऊपर जैज कैश या इजी पैसा करना है, पेमेंट स्लिप जो है आपने व्हाट्सअप करनी है। तो ई बुक जो PDF की शक्ल में वो आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी, उसको पढ़िए, सीखिए और आप भी अपने कारोबार को शुरू कीजिए। और अगर आज आप अपना बिजनेस दोबारा शुरू करें तो क्या आप सिर्फ सस्ता बेचेंगे या वैल्यू क्रिएट करेंगे, ये इसका जवाब आपने अभी देना है ताकि हमें आइडिया हो कि अब आपकी सोच चेंज हुई है या अभी भी आप समझते हैं कि सस्ता बेचेंगे तो फिर ही फायदा होगा। ये सवाल अपने आप से जरूर पूछें, क्योंकि यही डिफरेंस एक आम सेलर और स्मार्ट ब्रांड के अंदर जो है ना वो होता है। तो याद रखें, जो लोग सिर्फ प्राइस पे कंपेयर करते हैं ना वो जल्दी थक जाते हैं, वो जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं वो लंबे टाइम तक जो है ना मार्केट में खड़े रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रोडक्ट को सीरियस लें तो पहले खुद अपने बिजनेस को सीरियस लेना शुरू कर दें। सीरियस लेंगे तो आप आगे भी बढ़ते रहेंगे, जल्दी ग्रो करेंगे। तो इसी तरह जनाब हम रोज नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। अपने कमेंट्स में आपने जरूर बताना है कि आप अपने बिजनेस में सबसे पहले कौन सी तब्दीली जो है ना वो लेके आएंगे। और ऐसे ही मजीद प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज और जनाब स्मार्ट सेलिंग स्ट्रेटजीज के लिए हमारा चैनल जो है वो इसको सब्सक्राइब करेंगे, तो इसी तरह रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। क्योंकि हम यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, तो जब आप देखेंगे, सीखेंगे तो फिर अपने कारोबार को जल्दी ग्रो करेंगे। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सीखते हैं, ग्रो करते हैं और जनाब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम आपसे कहते हैं सोचो, सीखो और कमाओ। तो इसी तरह हम रोज नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।